मुस्लिम लीग ने एक फंक्शन क्या कर दिया है नवाब में, तो यूटीए कह रहे हैं कि तुसी रोटी शोटी के बंदे इकट्ठे किते सी। नहीं जी, देखिए असल में बात यह है कि जो प्रोग्राम है ना वो ओवरसीज की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ है। ओवरसीज की हिस्ट्री का मतलब नून लीग की, नून लीग किसी भी जमात का अच्छा। जो इस तरह की सालगिरह आज तक किसी ने नहीं मनाई, ना ही इतने ज्यादा लोग आए हैं, तो वो बेसिकली बुखला गए हैं। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो हमारे सियासी मुखालफिन है वो उन्होंने खो दिया है। वो उनको पता चल गया है कि ओवरसीज में मुस्लिम लीग नून एक संजीदा और सबसे मकबूल तरीन जमात है। लेकिन राजा जी ये बताएं कि वो ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ये रोटी पे सारे पटवारी इकट्ठे हुए थे। नहीं, रोटी पे मुझे बताया कि बता आता है जो बंदा मैनचेस्टर से आया है, बर्मिंघम से आया है, लीड्स से आया है, मिडलैंड से आया है, ड्यूसबरी से लोग आए हैं, पूरे यूके से लोग आए हैं, कुछ ओवरसीज से भी लोग आए हैं, इटली स्पेन से जो हमारे वजीदार थे, यूरोपियन आयरलैंड से आए हैं। तो जो बंदा घंटों की मुसाफत तय करके अपनी टिकट बाई करके आता है वो घर में 20, 30, 40 पाउंड की अच्छी रोटी खा सकता है या किसी भी होटल में खा सकता है, तो वो रोटी खाने के लिए लंदन आएगा। तो ये असल में सारे बंदे जो है ना मियाँ साहब की मोहब्बत में है, नवाज साहब की मोहब्बत में आए हैं, उनको सालगिरह जो है विश करने के लिए हैं। इसमें जो हमारे सदर है मुस्लिम लीग नून बरतानिया के एहसन डार साहब, वो इस प्रोग्राम के मेज़बान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लोगों को मोबिलाइज किया है। जुबैर गुल साहब जो है उन्होंने पूरी हमें जो है उनकी सरपरस्ती हासिल थी, उनका एक नेटवर्क है। लोग राजा जी वो तो मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप ये काउंटर कैसे करेंगे कि रोटी के बंदे बुलाए सी। वो कहते हैं वो खुद रोटी के भूखे अभी हैं। शहबाज गिल ने भी एक और कहा है कि भाई ये रोटी के बंदे इकट्ठे किते सी, ऐने तो लोग ब्याह ते इकट्ठे कर लेंदे ने, तुसी तो उन्हें भी नहीं कर पाए। नहीं तुसी देखो, मैं कह रहा कि तुसी खुद विटनेस कीता शफीना साहब और दूसरे भी साफी वहाँ मौजूद थे। मैं कहता हूँ कि हजारों की तादाद में लोग बंदे थे वहाँ पर मौजूद थे, तो वो मियाँ साहब की चाहत और मोहब्बत में आए हैं। रोटी के ऊपर देखे, रोटी बंदा हर बंदा अपने घर में अच्छी खाता है, यहाँ पर तो पाकिस्तान थोड़ी है। अच्छा ये तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बयानिया इनसे बन नहीं रहा। एक्चुअली में बात इतनी सी है कि देखिए रोटी पे बंदे तो तहरीक इंसाफ भी इकट्ठी करती है, ट्रकों में बसों में बंदे तो वो भी भर के लाते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। तो इन्होंने कौन सा ऐसा अनोखा काम कर दिया जो तहरीक इंसाफ वाले नहीं करते। आप लोग भी तो जो फंक्शन करते हैं उसमें रोटी का बंदोबस्त होता है या नहीं होता। तो ये कह देना कि जी रोटी के बंदे आए ने, तुसी भी रोटी के बंदे बुलाते सी, इन्हों ने भी बुलाती, हिसाब बराबर हो गया। तुसी ए कहो कि एने पटवारी निकल कित्थों आए, ਇਹ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ख्वाजा आसिफ ने ना पीटीआई वाले दी ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ट्रॉफियां पेश कीतियां ਤੁਹਾਡੇ कारकुनान ਨੂੰ, जिसमें तहरीक इंसाफ वालों की इतनी तारीफें की, ख्वाजा आसिफ ने इतनी तारीफें की और अपने पटवारियों की उन्होंने तजलील की। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने ये जो नोट किया, पार्टी बेशक उस वक्त लोगों का क्राउड बेशुमार था, लेकिन ख्वाजा आसिफ एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनको थोड़ा सा ग्रेस दिखानी चाहिए थी कि उनके चाहने वाले अपने लीडर के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। क्या हो जाता अगर वहां पर पड़ी हुई शील्ड वो अपने कारकुनान को दे देते, उन्होंने इनकार कर दिया शील्ड देने के लिए। एहसन डार ने बहुत मेहनत की थी, जुबैर गुल ने समेत पूरी भी जो भी मैनेजमेंट थी सबने बहुत दिल लगा के नवाज शरीफ के इस फंक्शन को चार चांद लगाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने तज़हीक का निशाना बनाया अपने कारकुनान को, बार बार जो है वो यही कहते रहे कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अगर ऐ नहीं सी कर रहे तो ना फंक्शन एक सेकंड कर लेना, तुझे ऑब्जेक्ट हुन मेरी बारी है ना। अगर ख्वाजा आसिफ साहब का इतराज था तो ये कहते तुझे बंदे तो दो इकट्ठे नहीं कर सके, बंदे वहां फुल थे, हॉल इनका भरा हुआ था, सक्सेसफुल इवेंट हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कमी ये रह गई कि उन्होंने लोगों को ऑनर नहीं किया। जो कोई नारा लगाने लेता उसकी तज़हीक की गई, मैंने भी तज़हीक महसूस की। और उसके बाद वहां पर शील्डें रखी हुई थी कि जी ये शील्ड हम देंगे कारकुनान को। हर बंदे का आता है, कोई भी बड़ा लीडर आता है, कारकुनान को नवाजा जाए कि हमने लीडर के हाथ से जो है शील्ड ली है। ख्वाजा आसिफ ने उनकी तज़हीक की, उन्होंने कहा केड़े इन्होंने काम किए ने जी जेडे इन्होंने शील्डां दित्तियां जान। ख्वाजा आसिफ साहब ये इतने बड़े मजमे में लंदन के अंदर भर देना और वो एक वाकई शील्ड देने के काबिल ही था। आपके PMLN के कोई भी आज तक ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। मरियम नवाज यहाँ पर मौजूद थी, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद थे, 40 बंदे लेके तुम लोग जो सारे के सारे ढोल बजा रहे थे। ख्वाजा साहब आप भी तो थे वहां पर, मुझे याद आ गया, हम नहीं थे लेकिन आप वहां मौजूद थे। आपने उसके और इस इवेंट में बड़ा फर्क था। तो अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तानों पे ताने नहीं दिए जाते। और आपने कहा सोशल मीडिया काम है, IT में मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब की कोई रिश्तेदार है, भांजी हैं भतीजी हैं? नहीं एक सेकंड मैंने बोल लिया सुने, तो वो IT की मेन हेड है।
लीड करती है। एक सेकंड वो मैं शिजा तो शिजा इतनी प्यारी बच्ची है। शिजा, आप आईटी के हैं, आप अपने अंकल को बताएं कि कहाँ से फ्लॉज है। अगर आईटी की आपके पास मिनिस्ट्री होने के बावजूद पीएमएलएन कहीं लैग कर रही है तो ये आप लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है, बजाय से कि जो कारकुनान मोटिवेट हूँ आप उनको डिसहार्ट करें। इस चीज की मैं जो है भरपूर तरीके से मजम्मत करती हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट अ पीएमएलएन वर्कर बट एज अ जर्नलिस्ट आई वाज सिटिंग देयर। ह्यूमिलिएट किया जाना किसी भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर हो, उनको ये हक नहीं दिया जाता, उनको अप्रिशिएट किया जाता। उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इतने लोग इकट्ठे किए थे। मेरे को लग रहा है मैं एक मिनट जी, अब मैं प्लीज मैं जो है ना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है आपकी बात से कि हाजा साहब देखें हमारे मोस्ट जो है वन ऑफ द सीनियर है पीएमएलएन के लीडर। ये जो ट्रॉफी के मतलब रिलेटेड जो आपका है सवाल, पढ़ी हुई थी ट्रॉफी या नहीं? ये देखिए पढ़ी हुई थी या नहीं? यस और नो? देखिए पढ़ी थी लेकिन बात किसने देनी थी वो ट्रॉफी? आपने या किसी और ने? या ख्वाजा साहब ने? हमारे प्रेसिडेंट साहब ने दी है लोगों को। दी उससे पहले किसने देनी थी? नहीं प्रेसिडेंट साहब दिए, आप उनसे सवाल करें ना। किनसे? आप वहां पर नहीं थे? मैं वहां पर था, लेकिन मेरी बात सुने, आप प्रेसिडेंट साहब से सवाल करिए, हाजा साहब से। नहीं, मैंने तो आपसे भी सवाल नहीं करना बनता, ख्वाजा आसिफ से करना बनता है और मैं एसएनआर से भी पूछूंगी। नहीं, वो आप उनसे सवाल करें, वो आप इंशाल्लाह आपको आपसे मैंने पूछा भी नहीं, सभी मैं पर आपको जवाब फीडबैक देंगे। दे वो रही आपकी ठीक है, आपकी अपनी हाँ। ओपिनियन है। हाँ। दूसरी बात जो है ना, वो सोशल मीडिया की बात हाजा साहब ने इस पैरा में की है जो आप समझिए कि तस्लील की। उन्होंने कहा जी कि वो पीटीआई का झूठ बिकता है, हाँ, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, और हमारा जो बयान है वो सच के ऊपर मबनी तो है। फिर तुसी ये देखो ना कितने तो लैग कर रहे हो ना, ना झूठ लगदा थोड़ा सच भी नहीं हमारा वो लगदा। कह रहे हैं कि हमारा जो सच का बयानिया है उसको प्रवेल होना है, उसको आप जो है प्रमोट करें। यहाँ पर कोई कमी है उसको आपको जो है वो पहले तो वैसे सीनियर की आदतें आपकी समझते हैं सोशल मीडिया की है, असली तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। की चीज है ये? खुद आप लोगों ने इतना नेग्लेक्ट करके रखा। आपके वॉलंटियर्स ने आपके एक सेकंड आपके वॉलंटियर्स ने खुद से अपने बलबूते पे इतना कुछ किया। अभी तो पीटीआई का सोशल मीडिया भी बढ़ गया। नहीं वो तो उनका बढ़ गया, आपको पता है, वो हकीकत जो है वो आश्कार हो चुकी है, लोगों को पता चल गया। हमारा लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अच्छा चलिए टिपिकल बातें ना राजा जी, पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली, वो तो कर रहे हैं ना पिछले 30-40 सालों से। मजबूत दफा की जामन एक ही जमात है जिसका नाम है मुस्लिम लीग नून। जी ठीक है। बाकी सब ने मैंने अपना फीडबैक दे दिया। किसी ने तब्दीली के नाम पे लोगों को पागल बनाया, किसी ने रोटी कपड़ा के नाम पे पागल बनाया, किसी ने जो है ना एक नहीं दो पाकिस्तान के नाम पे जो है ना पागल बनाया, दो नहीं एक पाकिस्तान। लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान की अगर कोई संजीदा जमात रोटी खुल गई है जो, चलो रोटी खुल गई। रोटी पाई पटवारी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ रोटी खुल गई ऐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ना पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। और राजा साहब